आज मैं समझता हूँ बड़ौदा में एक रिकॉर्ड ठंड में जो जन आक्रोश रैली में लोगों की भागीदारी और जोश के हिसाब से एक रिकॉर्ड कायम करने वाले लोगों ने काम किया। ये इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस नए साल में लोगों ने दृढ़ संकल्प लिया कि नई सरकार हरियाणा में बनाएंगे और इस सरकार से, जिस सरकार ने इतना नुकसान कर दिया हरियाणा का, इस सरकार से पीछा छुटाएंगे। आज खट्टर सरकार, बीजेपी जेजेपी सरकार, खट्टर दुष्यंत सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, नशे, अपराध में देश में नंबर 1 बनाने का काम किया इस सरकार ने, और सरकार के अहंकार में भी ये सरकार देश में नंबर 1 साबित हो रही है। तो आज लोगों ने एक जो है इतने बड़ौदा में इतना पहुंचकर इतनी बड़ी संख्या में एक हमारा हौसला बढ़ाने का काम किया है और निश्चित हरियाणा के अंदर परिवर्तन होगा। आपने चक्रव्यूह की बात की कि वो चक्रव्यूह रचेंगे। देखिए, वो तो जहाँ तक चक्रव्यूह की बात है, ये तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की बात हो या पूरे सत्ताधीशों की बात हो, वो हमारे खिलाफ चक्रव्यूह तो रचने का काम करेंगे ही पूरी तरीके से। ये वो लोग हम पर निशाने पे लेंगे। इनके पास बहुत कुछ है, इनके पास 2-2 सरकारें हैं, दिल्ली और चंडीगढ़ में 2 पार्टियां हैं, बीजेपी जेजेपी। इनके पास सत्ता दल भी है, सत्ता बल भी है, धन बल भी है, मीडिया बल भी है, तंत्र बल भी है, लेकिन हमारे पास लोगों का आशीर्वाद है। छत्तीस बिरादरी के लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है। इसीलिए कोई कितना चक्रव्यूह रचे, जो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से इस बार हरियाणा में परिवर्तन होगा और लोकसभा में भी हरियाणा में कांग्रेस सभी सीटों पे जितना काम करेगी। उसमें बीजेपी की ये कह रही है कि जो मेरिट के आधार पे जो बीजेपी सरकार ने नौकरी दी, पर्ची की बात होने लगी है। देखिए, वो बात में बड़े विस्तार से मैंने उस बात का जवाब, ये हरियाणा में जवाब इस बात का देना चाहिए सबसे ज़्यादा बेरोजगारी क्यों हुई। ना तो प्राइवेट में कोई उद्योग लगा, ना प्राइवेट में नौकरी, ना सरकारी नौकरी है तो समाप्त कर दी गई, और जो बची वो या तो भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई, और फिर भी बची कुछ कोई नौकरी जो निकली बड़े पदों पे, कोई भी लिस्ट निकली उसमें हरियाणा से ज़्यादा हरियाणा के बाहर के बच्चे। आखिरी साल एक चुनावी स्टंट के रूप में आखिरी साल में भारतीय जनता पार्टी ग्रुप डी ग्रुप सी की लाती है। आखिरी साल 2019 के चुनाव में भी ये हुआ, 2000 और इस चुनाव में भी ये हुआ। 5 साल क्यों नहीं निकाली? और 5 साल कितने बच्चे ओवरेज हो गए। हरियाणा में रिकॉर्ड बेरोजगारी होगी, बच्चों का पलायन हो गया विदेशों में। लेकिन ये सरकार, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं केवल वोट बटोरने का लक्ष्य है, बच्चों को रोजगार दिलाने का लक्ष्य नहीं है। सरकार आते ही हम 2 लाख जो पद समाप्त हुए हैं उनको दोबारा से बहाल करेंगे और हरियाणा के अंदर पक्की भर्ती लाने का काम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो रेड चल रही थी जो कांग्रेस के विधायक पर, उसको लेकर किस तरह यार वो बार देने की बात की। बुढ़ापा पेंशन हरियाणा में जो बड़े बुजुर्गों के साथ एक विश्वासघात हुआ है, जो बड़े बुजुर्गों के साथ विश्वासघात हुआ है, 5100 बुढ़ापा पेंशन के आधार पर गठबंधन हुआ था, लेकिन 5 साल में पेंशन बढ़ाई नहीं, आधी मिल रही है 2700। तो ये विश्वासघात का जवाब कांग्रेस की सरकार बनते ही हुड्डा साहब की कलम से 6000 बुढ़ापा पेंशन हर बड़े बुजुर्ग को, ताकि एक घर में 2 पेंशन आए तो एक तरीके से एक तनख्वाही आ जाए। लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हो सकते हैं जिस तरह से बीजेपी तैयारी कर रही है। लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हो सकते हैं जिस तरह से जेपी नड्डा। हमारी मांग है कि ये 7 चुनाव हो। खट्टर साहब देख क्या करते थे, 1 नेशन 1 पोल बड़ा अच्छा है और इससे बजट की बचत होगी। तो खट्टर साहब अपने बयान को याद करें, अपने बयान पे कायम रहें, हरियाणा में 7 चुनाव कराएं, ये हम मांग करना चाहते हैं। अब अपनी बात से पीछे ना हटें। आप कह रहे हैं हाईकमांड ने परमिशन नहीं दी, अरे ये तो आपके हाथ में है। लोग चाहते हैं जल्दी सरकार का पीछा, जिससे सरकार से पीछा छूटे। हरियाणा की जनता तैयार है। जन आक्रोश रैली का जिस तरह से प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, ये एक संकेत है कि आने वाले चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लोगों ने मन बना लिया छत्तीस बिरादरी ने। जेजेपी बीजेपी सरकार का जो गठबंधन है वो कह रहे हैं कि जिस तरह से सरकार ने काम किए हैं, जो काम किए हैं, विकास किया है, उसको लेकर वोट मांगेंगे लोगों से। कौन से काम किए हैं? हरियाणा में कर्जा बढ़ाया है, बेरोजगारी में नंबर 1 हुआ है, और असुरक्षा में पूरे देश में जो है महिलाओं के लिए असुरक्षित प्रदेश हरियाणा है। कौशल रोजगार निगम को लेकर भी आपने सवाल उठाया है। उसमें ना तो पक्की नौकरी है, ना रिजर्वेशन है, तो वो विफल है। हम सरकार आएगी तो आते ही इसको चलता करेगी। 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन की बात देंगे। वो कह रहे कि जो उठाई सरकार ने जब नहीं दिया सर, हमने ही बढ़ाई थी कई गुना, हमने बढ़ाई थी 15 गुना, अब तो दुगनी बढ़ानी है।
जिस तरह से जन आक्रोश रैली कर रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी भी है, बीजेपी भी पूरी तैयारी चुनावी मोड पे आ गए हैं पूरा, क्योंकि चुनावी वर्ष है। कांग्रेस पार्टी किस तरह की है? कांग्रेस पार्टी देखा कितना जन आक्रोश है लोगों में, इतनी बड़ी रैली। आम आदमी पार्टी की तो स्टेट की रैली हो गई, इतनी बड़ी रैली है। आम कहाँ है, वो गुठलियाँ रह गई। आम आदमी पार्टी सब कांग्रेस में आ चुकी है, और कांग्रेस का कितना ग्राफ बढ़ रहा है ये आज की रैली से भी आपको अंदाजा आ गया हो। एकदम परिवर्तन की हवा हरियाणा में पूरे कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त ढंग से चल रही है। भारत यात्रा जोड़ो के बाद न्याय यात्रा की बात हो रही है, वो कह रहे हैं बीजेपी होती है भारत यात्रा जोड़ो यात्रा निकालने जन आक्रोश, फर्क पड़ने वाला नहीं जिस तरह 3 राज्यों के चुनाव का परिणाम सामने आया। बीजेपी का हरियाणा से सुपड़ा साफ होना निश्चित है। क्या लगता है कि जो लोकसभा की 10 की 10 सीटों पे जिस तरह से कांग्रेस पिछली बार हारी थी, क्या परिणाम होगा इस बार 2009 की पुनरावृत्ति होगी, 10 के 10 सीट कांग्रेस से। एक राम मंदिर मुद्दा काफी गर्म हुआ है, क्या राम मंदिर को लेकर जिस तरह से राम मंदिर पर किसी की ठेकेदारी नहीं, राम सबके हैं, भगवान राम सबके हैं, वो किसी एक पार्टी के किसी एक व्यक्ति के नहीं।